आ जाओ। कई दिनों तक चुल्ला रोया चक्की रही उदास। आ जाओ सभी बालक और बालिकाएं, जितने भी बालक बालिकाएं हैं शादीशुदा और जितने भी कुंवारे हैं, जिनके रिश्ते हो चुके हैं वो, जिनके टूट चुके हैं वो, जिनका ब्रेकअप हो चुका है वो, सारे के सारे आ जाइए। आज पढ़ाई करनी है। आ जाओ। आ गुरुजी शुरू करो आज तो टॉपिक, बस अब कर दें शुरू। मांझी तेरी कश्ती का तलबदार बहुत है। अरे यार माउस मनी दे यार, मैं कमेंट देती ठीक है पढ़ लिया। गुरुदेव आज तो स्वीकार करो तथास्तु, जुग जुग जियो मेला। आ जाओ। दुरीना कॉमर्स का टीचर जो शानदार है। अरे भाई साहब गजब के टीचर सारे शानदार है, तुम कॉमर्स पे अटके हुए हो। कमी कौन सी है मेरे? चलो आ गए तो मैं शुरू करता हूं। अच्छा मेरे लिए अब चलेगी, जल्दी करो भाई। देते रहे कमेंट पढ़ लिया, चालू करा फिर बाढ़ मेरो टाबर प्रणाम फेंक दे टाबर। गुरुजी दूरी नाम कॉमर्स का टीचर भी लगाओ। अब कॉमर्स की क्लास चल रही है। कॉमर्स का टीचर रीट में जो बैंक वाला मैटर लगता है वो एक टीचर से पहले करवा चुके हैं, अब दूसरे से करवा रहे हैं। बाकी बेंचों में अपलोड है और लास्ट बेंच में लाइव चल रही है उनकी। चलो हाँ है। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है शीशे की दुकान तूने, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। अशोक कुमार यादव बात बड़ी शानदार लिखी है तुमने, गुड बातें लिखने लग गया। उसने मुझे छोड़ दिया कुछ तो कारण है, मैंने उससे कहा अब मुझे भी तेरी जरूरत नहीं, मेरा सब कुछ सुभाष चारण है। यार बेटा शायरी जोर की सेट करी है, मतलब शायरी बेड़ा हो रही है। हाँ चलो करे शुरू, चलो करते हैं। नाउ आज जो टॉपिक है उसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मेन अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी जिंदगी जीने के लिए, ऐसे शब्दों के जोर दे के बोलेंगे, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है ना, ऑक्सीजन भी जरूरी है। लेकिन ऑक्सीजन मिलने के बाद भी तुम्हें जिंदा रहने की ऐसे लगे नहीं कि तुम जिंदा नहीं हो। अगर तुम्हारे अधिकार मार दिए जाए, यानी तुम्हारे अगर सारे अधिकार छीन लिए जाए, आज जो तुम्हें अधिकार मिले हुए हैं यहाँ बैठ के कमेंट करने के, बकबक करने के, जितने भी अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों को मार दिया जाए तो फिर कैसा जीना भाई? तो वही तो अधिकार है। जैसे किसी को सजा हो गई, चल सजा होने के बाद में उसके लगभग अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो ये जीना भी कोई जीना है नहीं है। अभी जैसे लॉकडाउन हो जाए तो हमारे कुछ अधिकार खत्म हो गए। कौन सा? जैसे बाहर घूमने फिरने का, तो हमें लगा कि यार ये काई की जिंदगी, यार घर में बैठे हैं। तो वही बात है, यानी जब आपके अधिकार को मार दिया जाए तो भी आदमी जिंदा नहीं रहता, क्योंकि अधिकारों का मतलब स्वाभिमान है एक तरीके से। तो वह इसी चीज का आज हम जिक्र करेंगे। आज कुछ बच्चे कई दिनों से क्लास आई है, कुछ नहीं आ पाएंगे, तो आज मैं सिर्फ चर्चा करके छोड़ूंगा। अपलोड होगी का क्लास, अपलोड भी होगी काम सारा। गुरुजी शादी कब होगी? नौकरी लागिया होगी। भाग 3, क्योंकि 2 भाग हम पढ़ चुके हैं और मूल अधिकार जो है वो 22 से 35, सॉरी 12 से 35 तक। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार हमें संविधान देता है, हमारी जिंदगी जीने के लिए ये चीज जरूरी है। ये भाग 3 के अंदर मूल अधिकार है और भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैं 2 या 3 बार बोलूंगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं 1 बार ही बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा कंफर्म। चलो देखिए, सर्वप्रथम इसका विकास जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। देखो बेटा टाबरो, कुछ लोग हमेशा से एडवांस रहे, जाहिर सी बात है ब्रिटेन तो रहा ही, इसमें सोचने वाली क्या बात है यार। एडवांस रहा है तभी तो इसने बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा किया था, बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था, कितनी
पद्धति से बनाया कि गुलाम बना, ऐसे गुलाम बनाते बनाते जब पता चला कि अब हम गुलाम हो गए, तब हम छूटने लायक नहीं रहे। तो एडवांस तो थे। तो अधिकारों की जो सर्वप्रथम इसका विकास ब्रिटेन में हुआ। ध्यान रहे, हमने ब्रिटेन से नहीं लिए मूल अधिकार। ब्रिटेन में तो सर्वप्रथम विकास हुआ, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम विकास हुआ। सम्राट जॉन था जिसने 1215 में अधिकार दिए, जिसका नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा, यानी कुछ अधिकार दिए, और वहीं से एक नया नाम शुरू हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया नाम तो शुरू होता ही होता है, किसी ना किसी वजह से ही तो नाम उसका पड़ता होगा। तो मूल अधिकार मैग्ना कार्टा जो दिए गए वो सर्वप्रथम है। ये तो लेट आओ काई दोहराइए, लेट कदा है यार, मतलब जल्दी है यार, हैं सब सर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करनी है, कैसे करें, यही कर ले यार। देख बात की बात आए बना, देने को आप दोष दे सकते हो, किसी पर भी दे सकते हो कि बात नहीं करते गुरुजी, हम फोन करते हैं 1 मिनट का भी टाइम नहीं देते, जैसे ऑफिस में फोन पूरे दिन यही आते रहते हैं। इस बात को आप अपने हिसाब से ले लेते हो। हालत ये है, सुबह क्लास शुरू करे, रात्रि तक क्लास चलती है, पूरे दिन माथो हो जाए सुनो। कई बार तो कि वह कह रस्ते में जावा गुरुजी नमस्ते, आगलो जोरू बोले अब भी नाड़ सी हलावा, अब वो सोचा बड़ो नाड़ लाई गए, बोलियो कौन मन पाछो आ कौन कहो नमस्ते। यहाँ बेरो को 8 घंटा जग के आएडा भाई जी, हालत हो रही है खराब, घरे जाता इसी दिन नींद ही आवेगी। तो कई बार आप ये सोचते हो कि बात नहीं करते और घमंडी हो गयो है, इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है। जो सही टीचर होगा उससे कोई मिलने के लिए आया हुआ है और उसकी क्लास का टाइम है, तो ध्यान रहे आप भी अध्यापक बनोगे। अध्यापक क्लास में जाएगा, आने वाला भले कितना ही बड़ा अधिकारी है उससे मुलाकात क्लास लेने के बाद करेगा, क्योंकि आने वाला अधिकारी जो है वो तो एक है, आने वाला अधिकारी एक है, क्लास में 500 बच्चे वेट कर रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझा करो, लेकिन हाँ फुर्सत होगी तो करेंगे, मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाएंगे। हाँ अब तो खुद उलझे हैं वक्त को सुलझाने में। चलो करते हैं शुरू। देखिए तो सर्वप्रथम यहीं से देखिए, एक राजा हुआ था, काम अलग से बात ना, कोई काम की बात नहीं है, लेकिन देखते हैं कि वो लोग कितने एडवांस रहे होंगे। 1789 में फ्रांसीसी का एक राजा था लुई 16वां, ये लिख दिया नहीं 16वां, लुई 16वां। इसने अधिकारों का उल्लंघन किया और एक राजा होते हुए भी इसे फांसी दे दी गई। हमारे यहां तो राजा फांसी देता है, वहां पर राजा को फांसी दे दी गई। सर हमारे संविधान में इनका जिक्र कहां होता है? तो समझिए हमारे संविधान में इनका जिक्र कहां से शुरू होता है। चल आगे जिक्र करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं जिससे कि सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाए, इसके बाद में हम शुरू करेंगे। देखिए जी, समझिए आगे। भारत में मूल अधिकारों की मांग जो है वो सर्वप्रथम जो उठी थी वो संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से उठी थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे लोग जुड़ते गए संविधान से, लास्ट में जो बुद्धिजीवी लोग जुड़ते गए, तो उसके बाद में इसकी मांग उठती गई। तो उठती गई तो इस प्रकार उठती गई 1917 से 1919 में कांग्रेस ने इस मामले को उठाया कि अधिकार दिए जाए। फिर हमारे पढ़ी लिखी आई एक एनी बेसेंट, उसने भी उठाया एनी बेसेंट। फिर एमएल नेहरू ने भी 1928 एमएल नेहरू रिपोर्ट जो है ना, अधिकारों की मांग की गई। तो धीरे धीरे इससे संबंधित एक समिति का गठन हुआ, इससे रिलेटेड परामर्श समिति, और इस परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मूल अधिकार हेतु एक उप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जो झंडा समिति के थे जेबी कृपलानी, यानी मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसी की सिफारिश पर भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार जोड़े गए। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, कोई बीच में कॉल आ जाए बंद हो जाए, कमेंट इनने भी दिखो करे। हाँ बताऊं आगे, कौन सी जाति की महिलाएं विवाह के बाद गोत्र नहीं बदलती? अच्छा मन पूछेगा बात, मेरी बताइए, बाकी कोई किताब में को लिखेगी। हाँ वीडियो में गठन मेरी बताई, आपने पढ़े टाबरी बात ने बता दी लोगों। चल देखो, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, कौन सी जाति महिला गोत्र। मूल अधिकार भाग 3
12 से 35 सर्वप्रथम इसका विकास ब्रिटेन में, लेकिन हमने अमेरिका से लिए, ध्यान रहे विकास ब्रिटेन में हुआ है। यहां से कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ इतना ही बनता है। अगर ढंग का क्वेश्चन बने एक तो वो सिर्फ इतना ही बनता है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, मूल अधिकार भाग 3 12 से 35, मूल अधिकार भाग 3 12 से 35। चलो हम फिर आगे की ओर रवाना होते हैं, आगे की कुछ चीजें पढ़ते हैं। इन मूल अधिकारों में दोस्तों राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं है। यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया, क्योंकि ये तो हमें संविधान देता है। अब देखो मूल अधिकारों की कुछ छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, शक्तिमान की तरह जो है ना, उन चीजों को समझो, क्योंकि एग्जाम में न पूछे जाए लेकिन ये थोड़ी सी समझना जरूरी है। समझो सर मुझे जवाब दो मैं आऊं कि नहीं आऊं, और बेख्तियार अरे एक रहने दे, कोरोना टाइम चल रहे, अभी तो मार्कन आ रहा है, बन एडजस्ट करने में लाग रहा, एक रुक आज कल छुट्टी करी बजूं, कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रही है, इसकी वजह से एक बार रहने दे, जब हम कहें तब चल पड़ना, वत्स लेके झोला, हम तो फकीर हैं जी, झोला उठाकर चल देंगे। देखिए आपको अधिकार दे दिए गए, क्या उन अधिकारों को जरूरत पड़े तब आगे पीछे थोड़ा कम बेसी काटा छांटी कर सकेंगे? दो शब्द है, एक तो शब्द है निलंबित, निलंबित का अधिकार, ठीक है, शब्द है ये, और एक शब्द है प्रतिबंध। बात आती है निलंबित और प्रतिबंधित, दोनों शब्द अलग अलग है। आपको अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार, मूल अधिकार वो आपको दिए गए। बात यह आती है कि क्या हमेशा ही आपके पास वो अधिकार रहेंगे? कभी हो तो सकते हैं, ऊपर नीचे कम बेसी भी तो कुछ अधिकार हो सकते हैं। गुरुजी क्या समझा कौन? घूमने को अधिकार हो, कोरोना में निकलिया तो कोनी, मोरिया को बुला दिया लोग, इनको मतलब आपने एक अधिकार कम तो करिए, कहीं ना कहीं हुआ है। अब जैसे आपकी बात करें छुआछूत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड, जबकि कोरोना में तो सरकार कहो ना कि नहीं टच करना है, टच नहीं करना है, मतलब टच मी गाड़ो नहीं, वो भी बंद करा दियो, बोल किसी को टच नहीं करना है, तो ये अधिकार तो था। अब कहते अब जी मैं कोरोना मरीज है रे, मैं कहती हूँ दूर बैठ मेरे कन्नाड़ जी, वो मेरे पर केस थोड़ी कर सको, कह देखो देखा मेरा अधिकार मन ने आ गए नाक बैठे हैं, हो भी सकता है, परिस्थिति के अनुसार है ये, लेकिन ये अधिकार किसको है कि वो आपके अधिकारों को कम कर दे, ये इसे बोलते हैं निलंबित का अधिकार। लेकिन निलंबित जो है यानी कोई अधिकार आपको ये कहे कि वर्तमान में ये अधिकार आपके पास नहीं है भाई साहब, लंबे समय तक नहीं, कुछ दिना खातर कहे 2-1 महीना खातर और उसको घूमनो फिरनो नहीं बंद करो, ये एक तरीके का निलंबित का अधिकार है। अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए यह कार्य कर सकता था कौन? राष्ट्रपति। जैसे इमरजेंसी के समय, आक्रमण के समय, लेकिन एक प्रतिबंधी लगा दे पूरा का पूरा, यह प्रतिबंधित का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो संसद के पास है। निलंबित, प्रतिबंधित, कुछ समय के लिए एक हटानो ही वैसे संपत्ति जैसे अधिकारों को हटा दिया गया, तो वो कार्य कौन करती है? वो एक तरीके का संसद करती है। अब देखो मान लो संसद अब वर्तमान में जैसे बीजेपी है, बीजेपी का बाहुल्य है, और कोई ऐसा नियम बना दे कि आप बीजेपी की एक भी पोस्ट नहीं डाल सकते फेसबुक पर, ये आपको अधिकार मान लो बीजेपी आपसे छीन ले, क्यों पार्टी है और संसद में बैठती है, कर सकती है, तो फिर बोल गुरुजी यहां तो कर दे, तो फिर तो एक ही पार्टी रहेगी, यहां कर तो दे लेकिन एक बाबू और बैठे ऊपर, क्योंकि मूल अधिकार यही तो बात है। अगर कहीं पर आपको लगा कि मूल अधिकारों का हनन कर दिया तो थे बाबा का रिक्वेस्ट कर सको कि कने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यही करेगा अपनी रक्षा, इनने तो केवल जरूरत के अनुसार चेंज हो जा, लेकिन अपनी जी मेन रक्षा मूल अधिकार ही करे, वो अपना वो ही करेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये तो मूल अधिकार तो वाद योग्य है, परिवर्तनीय है। समझे क्या बात को? समझे आगे बात ने? आज तो अच्छा फोन आवे पिटी है कार्ड का, अब क्या फोन को नहीं उठा के डांग उठाओगे फोन राजदी अरे रुक जा, अरे जिंदगी मिली है कुछ दिखाओ, आज वक्त है, चलो ठीक है आगे चलो।
आगे चलो, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझते जाओ, मत लिखो, कुछ मत सोचो। जिस दिन एग्जाम में आए उस दिन आपकी समझ में आ जाएगी कि अधिकारों को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति हटा सकता है, पूरा का पूरा अधिकार संसद हटा सकती है, लेकिन अगर ऐसा कोई अधिकार गलत उठा दिया तो इसके लिए हम पिताजी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य और परिवर्तनीय है। चलो गुरुजी, थे तो बात तो बढ़िया बढ़िया ही बता रहा हूं। अब जो हमें मूल अधिकार है हमारे पास, उनमें कुछ अधिकार तो ऐसे है कि जो सिर्फ नागरिकों को ही है। सिर्फ नागरिकों का मतलब ओनली फॉर भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30। कुछ अधिकार विदेशियों भी, जैसे आपको कोई मारपीट नहीं कर सकता, मान लीजिए कि आपको अधिकार है, कोई विदेशी घुमना डबिंग दो धोड़ जाम वेल्स कांगे भाई, उनको भी तो कुछ अधिकार है। यानी कुछ अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही है, वो होते हैं, यानी हम कहे कि सिर्फ हमारे ही नागरिकों को है, लेकिन विदेश से आते हैं भाई, कुछ अधिकार उनको भी दिए गए हैं। ये नहीं है कि उनको कोई अधिकार नहीं है, यहाँ बहुत सारे अधिकार हैं, हम उन्हें पीट थोड़ी सकते हैं, मार थोड़ी सकते हैं। तो वही बातें हुई कि अधिकार, लेकिन कुछ सिर्फ नागरिक, कुछ व्यक्ति विशेष के भी है, व्यक्तियों के विरुद्ध 15(2) है। जैसे अब देखो, आपातकाल अगर स्थिति लग जाए तो ध्यान रखना 20-21, आपातकाल के समय इन दो को छोड़ के बाकी सभी निलंबित हो सकते हैं। क्या शब्द है? निलंबित हो सकते हैं। 20-21 अच्छा क्वेश्चन है, GWD क्वेश्चन है, SANDAR क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपको इस उत्तर का प्रश्न आता है क्या? नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आता है क्या? 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी निलंबित हो सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जयपुर आओ न थे अभी को नहीं, पवन देव, अरे वाह क्या बात है, हमारे तो देवलोक से भी हमारी क्लासें देखी जा रही है, पवन देवता विराजमान है साक्षात। चलो आगे चलो गुरुजी, ये जो मूल अधिकार है उनकी प्रकृति कैसी है? तो भाई नेगेटिव भी है, नकारात्मक भी है और हकारात्मक भी है। सकारात्मक, जेठालाल बोलेगा नहीं, हकारात्मक, सकारात्मक है। जो नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता है वो सकारात्मक है, जैसे 19 है, 25 से 28 है। राज्य की शक्ति जो प्रतिबंधित करते हैं राज्य की, वो एक तरीके से नकारात्मक हो जाते हैं। 14 है, 15 है, 16 है, ये बाद में पढ़ेंगे, एक बार आपकी अभी कुछ सी समझ में नहीं आएगा। गुरुजी क्यों हो क्यों हो डट जाओ, आज के फोन पर फोन लगाए है, समझो, दोबारा समझो। मैंने मूल अधिकार बताए, हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, जो भाग 3 ने हमें दिए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 ने हमें दिए हैं। हेलो हेलो हेलो, जो भाग 12 से 35 से हमें दिए गए मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? मूल अधिकार जो हमने हैं वो अमेरिका से लिए हैं। वैसे इनका सर्वप्रथम विकास जो हुआ था वो कहां हुआ था? ब्रिटेन के अंदर हुआ था। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपसे करता हूं जो इंपॉर्टेंट है, और 20 और 21 थोड़ा सा ध्यान रखना, दोबारा रिपीट मार दूंगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 2 ही अनुच्छेद आज पढ़ें क्योंकि सारे बच्चे नहीं आए हैं, कल जो आ जाएंगे उसके बाद हम डिटेल से पढ़ लेंगे। चलो देखिए, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 12 और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, 12 क्या कहता है और अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 यह कहता है कि अनुच्छेद 12 यह कहता है कि इसमें राज्य शब्द की परिभाषा है। किसकी? स्टेट, राज्य शब्द। अब हम बात करें कि सर राज्य में कौन आएगा? जैसे उसने लिख दिया कि राज्य शब्द की परिभाषा, यानी मूल अधिकार जो है वो जरूरी नहीं है, कुछ मूल अधिकार जो है वो राज्यों को भी दिए गए हैं। अब राज्यों का मतलब राजस्थान, MP, UP सिर्फ यही राज्य है? नहीं, ये राज्य नहीं। राज्य शब्द में बहुत सारे शब्द आते हैं। सर कौन कौन से शब्द आते हैं? देखो समझो, इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूं आपको, क्योंकि राज्य का मतलब सिर्फ ओनली फॉर राज्य ही नहीं है। भारत सरकार आएगी, संसद भी आएगी, यानी सेंट्रल संसद तो आएगी, कंट्रोल, ठीक है, सेंट्रल आ गया। लोकल गवर्नमेंट भी इसके अंदर आएगी। एक बार लिखता हूं फिर देखता हूं, मैं समझाता हूं। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आएगी। नंबर 4
इलेक्ट्रिक बोर्ड मान लो इसमें आता है, ONGC इसमें आता है। और जी ए राज्य शब्द में देखो क्या मान लो थारे बिजली को कनेक्शन लियो थे, कनेक्शन थे बरियो को नहीं, कौन बरियो बिजली बोर्ड आया थारा मीटर आप पाड़ ले गया। अब थे बोलिया के रोटी पानी बिजली ये तो हमारा मूल अधिकार है, आप हमें बिजली दीजिए। तो भाई साहब नियम बना दिया बिजली बोर्ड ने ही, संविधान में नहीं है, ना हाई कोर्ट ने बनाया ना सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, बिजली बोर्ड ने नियम बना दिया कि जिसकी एक बार बिजली कट गई उसके नाम से उसे दोबारा नहीं दिया जाएगा कनेक्शन। तो ये नियम किसने बनाया? ये तो बिजली बोर्ड ने बनाया। जबकि आप कहोगे कि सर हमारे अधिकार है ये बिजली लेना, पानी वाले ने बना दिया, गैस कनेक्शन वाले ने बना दिया कि कौन दिया भाई जी गैस कनेक्शन, गैस की रोटी खाया आदमी मोटा आदमी कौन दिया, नियम बना दे तो बना दे, इसके लिए आप नहीं जा सकते। तो कुछ अधिकार जैसे गांव में पंचायत बना दे या नगर पालिका जो है, अब जैसे लोगों का आदत है घर के रोड है, रोड के ऊपर तक तो आई जाएगा प्लॉट में, फिर घर के अंदर बनाने खातिर एक रैंप बना होगा, यानी वो रस्तो है नहीं, घर को गेट अठू खुला है तो भाई जी यहां कर गेट अठू चालू है वो मांगने आधी रोड और कवर कर देगा, इल्लो घरा रो रहा होगा दोनों मिला देगा। बहुत जगह इसे मिलेगा था, बहुत जगह। क्यों भाई? अधिकार थोड़ी है। ये नगर पालिका ऐसा नियम बना सकती है कि आगे चूथरी मिलगी नहीं तो चूथरी थारी उखाड़ देगा, इसके लिए आप नहीं जा सकते। ये नियम नगर पालिका ने स्पेशल बना दिया। कल ही हमारी नगर पालिका कुछ भी नियम निकाल सकती है अपने क्षेत्र के अंदर, वो राज्य के अंदर है, यानी कुछ नियम स्पेशल बनाए जा सकते हैं, जैसे ONGC बना सकती है। कल को इलेक्ट्रिक बोर्ड भी ऐसा कोई नियम बना दे कि सगड़ा कुआरा घरे बिजली देंगा, बना दे तो बना दे भाई साहब, आके दे कुआरा बिजली के काम की भाई थाने के करोड़ बिजली होते कौन सा टीवी पाछो भी कोस है। तो ये नियम ये किसने बना दिया? ये भी किसमें आ गए? ये भी टावरों एक तरीकों टावरों राज्य के अंदर ही आ गई। जैसे राज्यों की सरकारें हैं, विधानमंडल भी आएगी, संसद भी राज्य शब्द के अंदर आ जाता है, सभी स्थानीय प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी ये सारे किसमें आ जाते हैं? ये राज्य शब्द के अंदर आ जाते हैं। समझा की बात न थे? अरे बात पल्ले पड़ी के धारे हाँ बेटी का बापो बेटी की माओ पड़े हो गए पल्ले की। चलो देखो क्या बताया मैंने बताया राज्य शब्द में संसद भी, विधानमंडल है, स्थानीय कुछ शासन है, पंचायत है, नगर पालिका, बहुत सारी चीजें आ जाती है जो अपने अपने नियम बना सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां अधिकारों का उल्लंघन हो गया। नंबर अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो है वो इन अनुच्छेदों को अल्पीकरण करता है, अल्पीकरण। और देखो असंगत अगर है, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, आप घर पे गाना बजाना कर सकते हो। आपके अधिकार कहां समाप्त होते हैं? आपके अधिकार अल्पीकरण कहां हो जाते हैं? आपको बोलने का अधिकार है, बोलो, लेकिन यह भी तो नहीं है कि बोलने का मतलब आप कुछ भी बकना शुरू कर दो, यूट्यूब पे आके किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू कर दो। मान लिया बोलने का आपको अधिकार है, लेकिन ऐसे भी नहीं चलेगा। अल्पीकरण भी होता है। आप घर पे अपने गाने बजा सकते हो, अच्छी तरीके से डीजे बजा सकते हो, बजाते भी हैं, घर पे बजा सकते हो, आराम से बजाओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप अपने स्पीकर का मुंह तो कर दोगे जिधर करना है उधर करना, और फिर शुरू हो जाओगे झलक दिखला जा, एक बार आ जा, चल कौन भाई जी। पड़ोसी ऑब्जेक्शन उठा सकता है, आपके अधिकार समाप्त है। गाना आपका अधिकार है, बोलना आपका अधिकार है। गाड़ी को हॉर्न पी पा पी की घरे आगे जाए पी पा पी शुरू कर दियोगा, हॉर्न बजानो अधिकार तो मान ली है, बजा सके तू। लेकिन जहां पर किसी पड़ोसी को समस्या हो गई ना, होएगी बड़ी बजाओगा थे तो भाई जी थाना रंग घंटी मार सके, वहां अधिकारों का अल्पीकरण भी हो गया है। हो सकता है आपके अधिकार तब तक अधिकार है जब तक पड़ोसी को समस्या ना हो, पास वाले को समस्या ना हो। गुरु जी ए बात है, हाँ मुना यही बात है, आप उन्हीं का अधिकारों गलत यूज करो तो इन अधिकारों को अब थन घूमने फिरने की आजादी है, काल दे तो घरे बढ़ जाओगा, बोल घूमने फिरने नियम के तहत आया नहीं, तो अधिकार है मारो, चल रहा नहीं। यानी कहीं ना कहीं इनका अल्पीकरण भी हो रहा है। ये नहीं घूमने फिरना मतलब अगले रूम में घुस गया है, यहां भी अल्पीकरण होता है, कम कर दिए जा सकते हैं। ये है अनुच्छेद
13। और इसमें यह भी है कि मान लो पहले से कोई कानून है वो भी लागू रहे। गुरु जी पहली कानून, अरे संविधान बनने पहले भी तो अंग्रेजा कानून बनाया गया, सती प्रथा पर रोक लगी, अनुच्छेद 17 बताया था, किसने लगाई थी? अंग्रेजों ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को वो अधिकार लागू, वो जो कानून है वो लागू रहेगा, लेकिन कहीं पर लगे कि सती प्रथा इस कानून से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वरना आप नहीं जा सकते। यानी पुराने जो कानून है वो बेशर्ते उसी हिसाब से आपके लागू रहेंगे, लेकिन वो मूल अधिकार के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न करते हो। बात समझा गए थे? अरे के बोलो थे, मेरा कौन समझ मारी? गुरु जी ऐसा ही के लिए हिंदी आप करा दो, मैं ही कराऊंगा। और बोल, इजहार इश्क करूं या पूछ लूं तबीयत उनकी, ए दिल कोई तो बहाना बता उनसे बात करने का। पूछ ले, लाइट आईडी था करे, कोई तो बहाना बता। गुरु जी आप मान और बहुत ही नेक इंसान, आप जैसे गुरु हर जगह नहीं मिलेंगे। वो तो बढ़ाई कर लिया। सर जी कल क्लास होगी कल भी, चलो करूं मैं? आग लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहती है। अरे वाह यार बढ़िया शायरी है, मोटिवेशन शायरी है। चलो अब मैं कुछ मूल अधिकारों की आपको ट्रिक बताता हूं, उन ट्रिकों को ढंग से समझो और उसके बाद हम एक एक अधिकार कल पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ ट्रिक बताता हूं। पहले 7 थे लेकिन 7 बोले नहीं रहोगे, फिर इन मूल अधिकारों को कम करके 6 कर दिए गए। संपत्ति का अधिकार था तो उसको हटा दिया गया है, संपत्ति का 31 के अंदर था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछे कि आपके पास कौन सा अधिकार नहीं है तो ध्यान रहे उसमें हमेशा संपत्ति का अधिकार ऑप्शन मिलेगा। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 44वें संविधान। चलो अब हमें 6 ही पढ़ने, इन 6 का मैं अब वही ट्रिक बता रहा हूं। आपको ट्रिक मैं 2 बार बता दूंगा, आप कहोगे 3 बार बता दूंगा, आप कहोगे 4 बार बता दूंगा, आप कहोगे 5 बार बता दूंगा, लेकिन आपकी याद होनी चाहिए। देखो चलो कितने? 6 नाम मैंने लिख लिए, समझो किस किस थे। मेरा नाम क्या है? थारा नाम तो सुभाष है, तो पठो ही कर दो शुरू, सैऊ कर दो, और नीचलो भी से, यानी आगे जीजा जी जिनके पीछे जीजा जी, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, यानी आगे भी से है और पीछे भी से है। हाँ समझिए, से समझे क्या बात को? इसको गुरु जी के बताने लग रहे होते मारे तो केम नहीं कौन समझ मारे। तू तो सिर्फ 6 नाम लिख, ऊपर से लिख नीचे से लिख, यानी ऊपर भी मैं हूं नीचे भी मेरा वाला ही से है। ठीक है गुरु जी। अरे धर्म कितना है? गुरु जी 4 ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये जो 4 नंबर है इसमें धर्म कर दे तू, और जहां धर्म की बात आएगी वहां संस्कृति की भी बात आएगी, तो धर्म के जस्ट आगे संस्कृति कर दे। ये जो सह है इस सह को आधा कर दे और यहां पर भगवान शंकर वाला सह कर दे। गुरु जी के करिए होते मानते की कौन समझाए? और समझा देना यार, के बात है तू नाराज क्यों हो रही है? और समझा देना। देख 1 2 3 4 5 और 6, आगे भी सह पीछे भी सह, आगे भी सह पीछे भी सह, आगे वाला सह आधा और पीछे वाले सह पे बिंदी। और दूसरा तरीका ले लेंगे, धर्म 4 है तो 4 नंबर में धर्म, और यहां पर 3 नंबर भगवान शिव से। गुरु जी क्यों और बताइए थोड़ा। हाँ योगेश चौधरी ब्लॉक होगे, किसी भी संस्था का नाम तोड़ा मरोड़ी करके आप नहीं लिखोगे, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो, दूसरे का क्या ध्यान रखना यार, खुद को रंडी रोनो ध्यान रख लो है। हाँ जरूरी होता है ये चीजें, साथी कैसा पढ़ रहा है, ये सारे एक तरीके के बिजनेस का हिस्सा होता है कि आपका पार्टनर या आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, लेकिन आप इन चीजों में रुचि मत रखो, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो इन चीजों को। पहलो से यानी समानता का अधिकार, दूसरों से स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरों से शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथो धर्म व स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठो लास्ट में उपचार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22,
23, 24, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और लास्ट में 32। अरे एक एक डिटेल से पढ़ेंगे यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर से, नीचे से, ऊपर वाला से आधा, नीचे वाले से के ऊपर फिर बिंदी, धर्म 4, धर्म के साथ संस्कृति 5, धर्म बचाओगे 4 नंबर में तो संस्कृति 5 नंबर में ऑटोमेटिक हो जाएगी। और ये से शोषण की, ये लो, ये लो, ये लो, हो गया। दोबारा रिपीट मार लेना। बड़े बढ़िया तरीके से, बड़े शानदार तरीके से मैंने कोशिश की है। आप इसको एक बार पढ़ लेना, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। शिव की आंखें 3 होती हैं, हाँ ठीक है, उस हिसाब से याद रख लेना भाई। आपको याद रखना, आप चाहे ऊंट पटांग को जोर बलाई कितनों ही गंदो ट्रिक बना लो, याद रहनी चाहिए। कई कई ऐसा ट्रिक बनाए रखे बताने जी भी को नहीं है, लेकिन वो आपको याद करने की आप कैसे ट्रिक बना लो बस इनको, क्योंकि ये चीजें जो है आगे काम बहुत आएगी इस वजह से। चलो ठीक है, हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।